दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं वास्तु शास्त्र से संबंधित कुछ नियमों के बारे में। सबसे पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। क्योंकि आज हम 3 से 4 टॉपिक के बारे में जो कि हमारे घरों में जरूरी होते हैं उनके बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं। घर की इस दिशा में कभी न रखें डस्टबिन, खुल जाता है कंगाली का रास्ता। वास्तुशास्त्र में डस्टबिन की दिशा को लेकर कई नियम बताए गए हैं। अगर गलत दिशा में इसे रखा जाए तो आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। चलिए जानते हैं आखिर इसे रखने की सही दिशा क्या है। वास्तुशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसकी मदद से घर का माहौल बदला जा सकता है। अगर वास्तु के हिसाब से घर के कमरे और बाकी चीजें सही दिशा में हो तो वहाँ की ऊर्जा हमेशा सही रहेगी। वहीं एक भी चीज इधर उधर हुई तो नकारात्मक ऊर्जा का आना तय होता है। कई लोग इसे मानते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे नजरअंदाज भी करते हैं। हालांकि मान्यता तो यही है कि हमारी जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव का सीधा संबंध न सिर्फ हमारी कुंडली में मौजूद ग्रहों से होता है बल्कि घर के वास्तु से भी होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डस्टबिन की दिशा से भी घर का वास्तु खराब हो सकता है। शास्त्र के हिसाब से चलिए जानते हैं डस्टबिन को किस दिशा में रखना सही माना जाता है। बता दें कि शास्त्र में हर एक चीज के लिए सही दिशा का वर्णन किया गया है। वहीं इस बात के बारे में भी जिक्र किया गया है कि हमारे लिए क्या चीजें सही नहीं हैं। इन चीजों को नजरअंदाज करना हम पर भी भारी पड़ सकता है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर डस्टबिन हमें घर की किस दिशा में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। शास्त्र में बताया गया है कि डस्टबिन रखने के लिए उत्तर पूर्व दिशा सही नहीं होती है। दरअसल इसे ईशान कोण भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिशा को देवी देवताओं का वास माना जाता है। ऐसे में यहाँ पर कूड़ा रखना हमारे घर के वास्तु को तहस नहस कर सकता है। इसी के साथ इसका असर आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। ऐसे में इसका विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। अब बात की जाए कि आखिर डस्टबिन को किस दिशा में रखना सबसे सही होता है, तो शास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में डस्टबिन को रखना सबसे सही माना जाता है। वहीं इसके लिए उत्तर पश्चिम दिशा भी सही होती है। कूड़े के लिए ये दिशा सही मानी जाती है। इसके अलावा किसी भी दिशा में इसे रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा ही आएगी। इस प्रकार आपको डस्टबिन रखने की सही दिशा का ज्ञान होना चाहिए। अब नंबर 2 पर जानते हैं वास्तु के कुछ नियम जो आपकी परेशानियों को करेंगे दूर। घर में आएंगी खुशियां ही खुशियां। सुखी और सुकून भरा जीवन जीने के लिए घर में 5 तत्वों का संतुलित होना अनिवार्य है। घर की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यदि घर वास्तु के अनुसार व्यवस्थित होता है तो इसे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है और घर में रहने वाले सदस्य निरोगी, सुखी और धनवान बनते हैं। वास्तु सिद्धांत के अनुसार वास्तु दोषों को दूर करने अथवा कम करने में आपके घर की आंतरिक साज सज्जा मददगार साबित होती है। घर में सुख शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए कुछ वास्तु नियमों को अपनाया जा सकता है। घर में पूजा किस दिशा में होती है, इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि ये सही जगह पर न हो या पूजा घर की दिशा में अन्य कोई भारी सामान रखा हुआ है तो इसे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव माना जाता है। मन की शांति और घर के चौमुखी विकास के लिए पूजा घर का स्थान उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण पर ही होना चाहिए, क्योंकि ये ही देवताओं का स्थान होता है। यह भी ध्यान रखें कि पूजा घर के ऊपर या नीचे कभी टॉयलेट, रसोई घर या सीढ़ियां न हो। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको लगता है कि हमारे हाथ में धन नहीं रुकता है, तो आपको अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा क्षेत्र से अगर कहीं पर नीला रंग है तो उसे हटाने की जरूरत है। इस दिशा में हल्का नारंगी, गुलाबी रंगों का उपयोग करना चाहिए। घर के अंदर लगे हुए मकड़ी के जाले, धूल, गंदगी को समय समय पर हटाने से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। पार्किंग हेतु उत्तर पश्चिम स्थान प्रयोग में लाना शुभ माना जाता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में ओवरहेड वाटर टैंक की व्यवस्था करना लाभप्रद रहता है। घर में बनी हुई क्यारियों या गमलों में लगे हुए पौधों को नियमित रूप से पानी देना चाहिए। यदि कोई पौधा सूख जाए तो उसे तुरंत वहां से हटा दें। दरवाजे को खोलते तथा बंद करते समय सावधानी से बंद करें ताकि कर्कश ध्वनि नहीं निकले। यदि आपने घर में पूजा घर बना रखा है तो शुभ फलों की प्राप्ति के लिए उसमें नियमित रूप से पूजा होनी चाहिए एवं दक्षिण पश्चिम की दिशा में निर्मित कमरे का प्रयोग पूजा अर्चना के लिए नहीं किया जाना चाहिए। गैस का चूल्हा किचन प्लेटफॉर्म के आग्नेय कोण में दोनों तरफ से कुछ इंच जगह छोड़कर रखना वास्तु सम्मत माना गया है। शयन कक्ष में ड्रेसिंग टेबल हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखने चाहिए।
इसे सोते समय शीशे से ढक दे। यह शुभ नहीं माना जाता है क्योंकि रात में बेड पर इसका प्रकाश पड़ता है जो कि शुभ नहीं माना जाता, इसलिए इस पर कपड़े से ढक देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से बेचैनी, घबराहट और नींद में कमी हो सकती है। शयन कक्ष में मुख्य द्वार की ओर पैर करके नहीं सोएं। पूर्व दिशा में सिर एवं पश्चिम दिशा में पैर करके सोने से आध्यात्मिक भावनाओं में वृद्धि होती है। घर या कमरों में कैक्टस के पौधे या कंटीली झाड़ियां या कांटों के गुलदस्ते जो कि गमलों में साज सज्जा के लिए सजाते हैं, उनसे पूरी तरह से बचना चाहिए। भवन में उत्तर दिशा, ईशान दिशा, पूर्व दिशा, वायव्य दिशा में हल्का सामान रखना सुफलदायी होता है। घर में अग्नि से संबंधित उपकरण जहां तक संभव हो दक्षिण पूर्व दिशा में रखने चाहिए। घर में लगे हुए विद्युत उपकरणों का रखरखाव उचित ढंग से होना चाहिए। उनमें से किसी भी प्रकार की आवाज या ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए। मधुर संबंधों के लिए अतिथियों का स्थान या कक्ष उत्तर या पश्चिम की ओर बनाना चाहिए। वहीं आरोग्य की दिशा क्षेत्र उत्तर पूर्व दिशा में दवाइयां रखने से ये जल्दी असर दिखाती है। नंबर 3 पॉइंट पर जानते हैं तरक्की, धन और सौभाग्य लाता है ये फेंग शुई प्रतीक। जानें किस तरह प्राप्त कर सकते हैं लाभ। नंबर 1 पर फेंग शुई ऊंट को स्थापित करने से आर्थिक और कार्य क्षेत्र परेशानियों मुक्ति मिलने के साथ ही सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। चीनी वास्तु यानी फेंग शुई में लोगों के जीवन को सुगम और खुशहाल बनाने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। इसमें मुख्यतः फेंग शुई प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रतीक आपकी परेशानियां तो दूर करते ही हैं, साथ ही में ये देखने में भी सुंदर लगते हैं, इसलिए इन्हें घर में सजावट के तौर पर लगाकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रतीक बाजार में आसान से मिल जाते हैं, इसलिए लोग कई बार बिना जानकारी के भी घर में शोपीस की तरह रख लेते हैं। इस तरह से आजकल फेंग शुई प्रतीक काफी प्रचलन में है। यदि आपके पास रुपए पैसे की तंगी, व्यापार में परेशानियां या फिर सेहत संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण लग रहा है कि आपका बुरा समय चल रहा है, तो आप फेंग शुई के ऊंट का प्रयोग कर सकते हैं। ऊंट एक ऐसा जानवर है जो विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार चलता रहता है और व्यक्ति को उसके स्थान पर पहुंचाता है। फेंग शुई में भी इसके प्रतीक को बहुत प्रभावी बताया गया है। यह आपको विषम परिस्थितियों से निकालने में मदद करता है। इसको स्थापित करने से आर्थिक और कार्य क्षेत्र परेशानियों से मुक्ति मिलने के साथ ही सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। यदि आपके जीवन में इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप अपने घर और कार्य क्षेत्र दोनों में इसे स्थापित करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसकी विशेषता और उपयोग के बारे में। घर में रुपए पैसों की आवक बढ़ाने के लिए यदि घर में धन की आवक सही प्रकार से नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए फेंग शुई ऊंट को घर में उत्तर पश्चिम दिशा में स्थापित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन की आवक अच्छी होती है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार घर में ऊंट का जोड़ा स्थापित करना चाहिए। इससे धन के निवेश में सुरक्षा प्राप्त होती है और आपको आर्थिक उन्नति प्राप्त होने लगती है। फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए यदि आपने कहीं निवेश किया है या फिर किसी के पास आपका पैसा फंसा हुआ है, जिसके कारण वह आपको सही समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसके लिए 2 कोव वाले ऊंटों के जोड़ों को घर में स्थापित करना चाहिए। इससे आपकी नकदी की समस्या दूर होती है। व्यवसाय में आर्थिक तरक्की के लिए व्यवसाय में आर्थिक तरक्की प्राप्त करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए फेंग शुई ऊंट स्थापित करना चाहिए। मान्यता है कि यह व्यापार में आने वाली समस्याओं को तो दूर करता ही है, साथ ही में ये व्यापार के जोखिम को भी कम करता है। इसे अपने कार्यस्थल पर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थापित करना चाहिए। यदि आपकी नौकरी और व्यवसाय में सब कुछ सामान्य चल रहा है, तो भी आप तरक्की प्राप्त करने के लिए फेंग शुई ऊंट स्थापित कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। नंबर 4 पॉइंट पर जानते हैं घर में ये मूर्तियां रखने से आता है सौभाग्य, पैसों से भरी रहती है आपकी जेब। आइए जानते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका घर देखने में सुंदर लगे ताकि सभी उनके घर की तारीफ करें, इसलिए हम सभी अपने घरों को सजाने संवारने के लिए कई तरह की शोपीस और मूर्तियां आदि लाते हैं। इनमें से कई प्रतिमाएं घर के लिए बहुत शुभ होती है, तो वहीं कुछ नकारात्मकता को बढ़ाने लगती है। वास्तु के अनुसार घर के निर्माण से लेकर साज सजावट का संबंध भी आपकी तरक्की, आर्थिक स्थिति और खुशहाली से होता है। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी मूर्तियों के बारे में बताया गया है जिन्हें घर में रखना बेहद शुभ होता है। इन मूर्तियों को घर में रखने से तरक्की और आर्थिक उन्नति प्राप्त होने लगती है। आपके घर में सकारात्मकता आती है और आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं कौन सी मूर्तियां घर में रखने से ये सब लाभ होने लगते हैं। नंबर 1 पर हाथी।
वास्तु के अनुसार हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। तो वहीं ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी हाथी की प्रतिमा रखना बहुत शुभ माना जाता है। आप अपने घर में हाथी की पीतल या चांदी की मूर्ति रख सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार शयन कक्ष में चांदी के हाथी की मूर्ति रखने से राहु से संबंधित सभी दोषों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। चांदी का ठोस हाथी घर में रखने से घर में धन समृद्धि आने लगती है। नंबर 2 पर हंस। वास्तु के अनुसार घर के अतिथि गृह में हंस के जोड़ों की मूर्ति रखनी चाहिए। इससे आप आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विवाहित दंपति जीवन में यदि परेशानियां आ रही हो तो अपने शयन कक्ष में बतख के जोड़े की मूर्ति रखें। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ने लगता है। नंबर 3 पर कछुआ। फेंग शुई वास्तु के अनुसार घर में कछुआ रखने से धन वृद्धि होती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कछुआ भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। इसलिए मान्यता है कि जिस स्थान पर कछुआ होता है वहां माँ लक्ष्मी का वास होता है। धन वृद्धि के लिए घर के ड्राइंग रूम में और पूर्व और उत्तर दिशा में कछुए की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कछुआ अंदर की ओर आता हुआ प्रतीत होना चाहिए। नंबर 4 पर गाय। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। वास्तु के अनुसार घर पर पीतल की बनी हुई गाय की मूर्ति रखना बहुत शुभ माना जाता है। जिन दंपति को संतान की प्राप्ति की कामना है उन्हें पीतल से बनी गाय की प्रतिमा रखनी चाहिए। मान्यता है कि इससे संतान सुख प्राप्ति की कामना पूरी होती है। मान्यता है इससे संतान सुख प्राप्ति के साथ साथ सब मनोरथ भी पूर्ण होने लगते हैं। पढ़ाई करने वालों के लिए भी गाय की प्रतिमा रखना अच्छा रहता है। इससे पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। नंबर 5 पर ऊंट। वास्तु और फेंग शुई के अनुसार घर पर ऊंट की मूर्ति रखने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसे घर के ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। इससे आपकी नौकरी और व्यवसाय से संबंधित समस्याओं का समाधान हो जाता है और आपके करियर को फायदा पहुंचता है। इस प्रकार इन शोपीस को सही दिशा में रखने से आपको अनेकों लाभ प्राप्त होने लगते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वास्तुशास्त्र क्यों जरूरी है। तो वास्तुशास्त्र इसलिए जरूरी है क्योंकि यह घर और आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी इससे अधिक मात्रा में बनी रहती है, जिससे घर के सदस्यों को स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और प्राकृतिक शक्तियों के साथ संतुलन स्थापित करता है, जिससे जीवन में आने वाली बाधाएं कम होती हैं और तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं। यह प्राचीन विज्ञान घर के निर्माण से लेकर उसके हर हिस्से जैसे किचन, बेडरूम, पूजा घर की दिशा और सजावट के लिए दिशा निर्देश देता है, ताकि घर एक ऊर्जा स्थान बन सके। वास्तुशास्त्र महत्व के मुख्य कारण होते हैं, जैसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। सीधे वास्तु घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सही वास्तु से सकारात्मक ऊर्जा आगे से आगे बढ़ने लगती है, जिससे मानसिक शांति और खुशी मिलती है। नकारात्मक ऊर्जा का निवारण होता है। वास्तु के नियम नकारात्मक ऊर्जा को संचय को रोकते हैं, जो तनाव और विवादों का कारण बनती है। नंबर 3 पर स्वास्थ्य और समृद्धि। सही दिशाओं में हवा, रोशनी और पानी का प्रवाह होने से स्वास्थ्य बेहतर होता है और धन संपत्ति में भी वृद्धि होने लगती है। नंबर 4 पर प्रकृति और तत्वों का संतुलन। यह घर को 5 यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर दिशाओं के साथ संतुलन करता है, जिससे जीवन में स्थिरता आती है। नंबर 5 पर समस्याओं से मुक्ति। यह घर में होने वाले कलह, तनाव और अन्य परेशानियों को कम करता है और परिवार के सदस्यों के बीच रिश्ते मजबूत करता है। नंबर 6 पर सही दिशाओं का निर्धारण। यह बताता है कि किचन, बेडरूम, टॉयलेट और पूजा घर जैसी जगहों को किस दिशा में बनाना चाहिए, ताकि हर दिशा आपकी उन्नति में सहायक हो सके। वास्तुशास्त्र घर को सिर्फ एक ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बनाता है जहां व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ और सफल जीवन जी सके। इस प्रकार वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। वास्तु दोष दूर करने के लिए घर में सफाई, रोशनी, हवा का प्रवाह बनाए रखें। तुलसी और अन्य हरे पौधे लगाएं। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोण को हमेशा साफ रखें और कपूर, समुद्री नमक का उपयोग करें। साथ ही भगवान गणेश जी की पूजा और लड्डू गोपाल या फिर श्री कृष्ण राधा जी की सेवा भी वास्तुशास्त्र सही करने में फायदेमंद साबित होती है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और परेशानियां कम होने लगती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सबसे भाग्यशाली घर के आप कलर के बारे में जानें तो आप हल्के हरे, आसमानी, नीले, सफेद, पीले और गुलाबी इस प्रकार के कलर अपने घर को कर सकते हैं।
हल्के कलर भी शोभा देते हैं क्योंकि ये रंग सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि, शांति और सद्भाव लाते हैं। किसी खास रंग को चुनने की बजाय इन रंगों का मिश्रण आपके घर के लिए अधिक सामंजस्य और संतुलन बना सकता है। हरा रंग विकास, समृद्धि और स्वास्थ्य को आकर्षित करता है। यह सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन को लाता है। खासकर बच्चों के कमरों और अध्ययन कक्ष के लिए हरा रंग ही सर्वोत्तम माना जाता है। नीला रंग शांति और संचार लाता है, जो घर के ड्राइंग रूम और गेस्ट रूम के लिए अच्छा माना जाता है। नंबर 3 पर सफेद रंग पवित्रता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह पूजा कक्ष और घर के भारी हिस्से के लिए एक उत्कृष्ट रंग है। इन सब बातों का ध्यान रख करके आप अपने घर परिवार को खुशहाल रख सकते हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपके घर के कलर कौन सा है और आपका वास्तुशास्त्र के हिसाब से अपने घर में कौन कौन सी चीजें सही जगह पर रखी है या नहीं, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।